नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। राजस्थान विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखी जो तैयारियां है वो शुरू हो गई है और इस चुनाव में चुनाव आयोग राजस्थान में पहली बार सीनियर सिटीजन वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा देगा। इसके साथ ही राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को लेकर भी अब जो है एक कदम उठाया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को अखबार में स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 80 साल से ऊपर के जो मतदाता है वहीं 100 साल से ऊपर के भी जो मतदाता है उन्हें और 40% से ज़्यादा जो विकलांग मतदाता है उन सभी को चुनाव आयोग का जो है सुविधा दी जाएगी फ्रॉम होम से, यानी कि वोट फ्रॉम होम से। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वोट फॉर होम की जो सुविधा है वो पाने वाले मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा। इसके बाद चुनाव आयोग उनके घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था कराएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अब जाट वोटर्स को लुभाने में भी लगी है। राजस्थान में जाट वोटर्स राज्य की आबादी का 10% है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां इन वोटर्स को साधने में जुटी है। जहां इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहीं कांग्रेस के साथ बीजेपी भी जाट वोटर्स को खुश करने के लिए एडी जोड़ी का जोर लगा रही है। टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में राजस्थान में सत्ता में पहली बार कांग्रेस सरकार ने 1950 के दशक में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और किसानों को जमीन पर अधिकार देते हुए कई सुधार पेश किए थे। ये कृषक समुदाय के लिए बड़ी जीत साबित हुई, जिसके बाद नाथूराम मिर्धा और जो नेता है वो केंद्र में मंत्री भी बने। उनके परिवार अभी भी राजनीति में है। 1977 में हिंदी पट्टी में एकाध सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते थे, जिसमें नागौर सीट भी शामिल थी जिस पर नाथूराम जो मिर्धा है वो चुनाव जीते थे। हालांकि 1998 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में गहलोत के पदवत के बाद परमसरान मदरेना जैसे वरिष्ठ जाट नेताओं को कथित तौर पर दरकिनार किया गया, जिसमें समुदाय के भीतर कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी है वो बढ़ गई। वही 2003 के विधानसभा चुनाव में एक वर्ग का बीजेपी की ओर झुकाव नजर आया। खासकर सीकर में एक रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के बाद की जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा और वो आरक्षण के पात्र होंगे। 2003 में जब वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा बनाया गया तो उन्होंने खुद को जाटों की बहू बताया और समुदाय से वोट लेने की अपील की, जिसके बाद जब वोटों का जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच समान रूप से विभाजित देखा गया, क्योंकि दोनों ही पार्टी में जाट समुदाय में आने वाले कई विधायक हैं। अब कांग्रेस ने के साथ रालोद ने एक बार फिर से, क्योंकि अगर बता दें कि पहले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ रालोद का भी एक विधायक है और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। फिलहाल राजस्थान में जो रालोद है कांग्रेस से 5 से 6 सीटों की मांग की है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस रालोद को कितनी सीटें देने के लिए सहमत होती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।